हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजलॉम एकेडमी। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 11 NCERT का। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है हमसे इफ़ x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू भी दे रखी है और हमें x माइनस वाई, एक्स वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है हमारा, बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, x की आई मीन ABCD, और फिर हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे y की वैल्यू, वो क्या है FBDG। ओके, अब इसे कर लेंगे माइनस। आप शायद आपको याद होगा कैसे करते थे माइनस। यहाँ a लिखा है, यहाँ पर a कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो a लिख लिया। b यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ कहीं b दिख रहा है, दिख रहा है, तो b नहीं लिखा जाएगा। c यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो c लिख लेंगे। d यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बस a और c हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसमें ये होता है, इस वैल्यू में जो कॉमन नंबर यहाँ लिखे हों उसे नहीं लिखा जाता है, बाकी इधर के सारे नंबर हम लोग लिख लेते हैं। ओके, अब जैसा है y माइनस एक्स मतलब FBDG, इसको माइनस करेंगे किससे हम लोग, ABCD से। तो हमारा कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस बार आप क्वेश्चन को। F कहीं दिख रहा है, F आपको नहीं दिख रहा है ना, लिख लीजिए। B दिख रहा है, नहीं लिखा जाएगा। D भी लिखा है, नहीं लिखा जाएगा। तो G यहाँ पर आपको लिखा नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो G को लिख लेंगे। ओके, अब निकालना है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो उसे लिखा जाता है ओनली। तो x क्या है हमारे पास, ABCD, ठीक है, ब्रैकेट लगा जाते हैं, याद से लगाइएगा, इंटरसेक्शन। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, FBDG। अब आपको बताना है इन दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। ठीक है, क्या दिखाना है, कॉमन। तो a यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। b यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो b लिख लिया, कॉमा। यहाँ पे c है, यहाँ पे c नहीं है। d यहाँ पर भी है, d यहाँ पर भी, तो d लिखेंगे। अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ है उसका मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन नंबर होते हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं, बस यही हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन रीड करते हैं 11 वाला। इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, R क्या है हमारे पास में, सेट ऑफ रियल नंबर, लिख लेंगे इसको। R हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, लिख लिया। Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो हम लोग Q लिख लेंगे फटाक से। सेट ऑफ, T बना लीजिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, हमको निकालना है व्हाट इज पी आर माइनस क्यू। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, आर माइनस क्यू। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर हटा लेंगे, ये हमारी कोई नंबर लाइन होती है, इस पे सारे नंबर रियल नंबर हम लोग लिख सकते हैं, सारे रूट वाले, विदाउट रूट वाले, सारे नंबर इस पे लिखे जा सकते हैं, हर कुछ नंबर रियल नंबर पे। उसमें से आप रेशनल को हटा दीजिए। जैसे रेशनल में क्या आएगा, 1 आएगा, या फिर 1/2 भी आएगा आपका यहाँ पर। इस तरीके से 0 भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर आपके उससे बड़े नंबर 3, 4 सब आते रहेंगे आपके। लेकिन यहाँ पे रूट वाले नंबर जो है वो बच जाएंगे यहाँ पर। तो अगर हम r माइनस क्यू कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर हम लोग रियल नंबर में से रेशनल हटा दें तो हमारे पास क्या बचते हैं, इर्रेशनल नंबर बचते हैं। ओके।